देखो नेक्स्ट हम लोगों का डिस्कशन है, दिस इज टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग। टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग, देखिए जैसे शुरुआत में हम आपको बता चुके थे कि लिगेंड जो है वो सेंट्रल मेटल एटम को दो तरह से अप्रोच कर सकता है। अगर अलोंग द एक्सिस गया तो जो हुआ अभी आप देखें, लेकिन आप सोचिए कि अगर एक्सिस के बीच से आएगा, एक्सिस के बीच से आएगा, अगर बीच से आएगा तो इस बार ज्यादा फोर्स लगेगा हम लोग का T2G के ऊपर, उसका एनर्जी बढ़ जाएगा और EG का घट जाएगा। बस इसी चीज को थोड़ा शॉर्टकट में लिखिए, फिर एक डायग्राम दिखाएंगे। लिखिए जरा धड़, टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग लिखिए इसमें, when ligand approaches central metal atom, when ligand approaches central metal atom, when ligand approaches central metal atom, in between axis, in between axis, in between axis, then due to electrical field of ligand, then due to electrical field of ligand, there is force acting on D subcell which splits in two parts. There is force acting on D subcell which splits in two parts. Which splits in two parts. First stop. T2G set of orbital, T2G set of orbital experience more force. So after splitting, energy of this set of orbital increases. After splitting, energy of this set of orbital increases. Energy of this set of orbital increases. And energy of EG set of orbitals decreases. And energy of EG set of orbitals decreases. EG set of orbitals decreases. As shown in figure. देखो एक टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग है, यहां आपके पास एनर्जी है। शुरुआत में जैसे हम बता चुके हैं कि पांचों का पांचों डी ऑर्बिटल का ऑलमोस्ट एनर्जी सेम होता है, उसको हम लोग कहते हैं डी जनरेटेड। डी ऑर्बिटल विदाउट लिगेंड, अभी तक लिगेंड इसको अप्रोच नहीं किया है। फिर आप इसके एनर्जी को बढ़ाते हैं, जब लिगेंड अप्रोच करता है इसका एनर्जी बढ़ता है। अभी भी पांचों का पांचों एक साथ है, डी जनरेटेड डी ऑर्बिटल विथ लिगेंड, लिगेंड के साथ। अब जब आप लिगेंड को और नजदीक लाते हैं तो जो हमारे पास पांच का पांच ऑर्बिटल एक ही लेवल में था, उसमें से तीन अपना एनर्जी बढ़ा लेता है। कहने का मतलब T2G सेट ऑर्बिटल का एनर्जी बढ़ जाता है और EG सेट का घट जाता है। वापस यहां से यहां तक के एनर्जी गैप को आप डेल T से लिखिए। इस बार ऊपर की तरफ आप G2/5 डेल T लिखेंगे और इस बार नीचे की तरफ आप 3/5 डेल T लिखेंगे।
आई होप सो कहीं किसी को समझने में दिक्कत नहीं है, समझ पा रहे हो? यस सर। दिस इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग, दिस इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग, इसको हम लोग टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है? ये फिगर बनाओ, उसके बाद फिर आगे बताएंगे कि कौन सा लिगेंड स्ट्रांग है, कौन सा लिगेंड वीक है, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे लिगेंड के स्ट्रांग और वीक होने पर चर्चा करते हैं। हो गया? ठीक, सुनिए ध्यान से, कौन सा लिगेंड स्ट्रांग है या कौन सा लिगेंड वीक है, बहुत ध्यान से समझना। कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रांग एंड वीक लिगेंड, मान लीजिए जैसे आप इसका स्क्रीनशॉट पहले ले चुके हैं ना, अब हम इस पे कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है? आप इसका फ्रेश स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, हम इस पे कुछ काम कर रहे हैं, जरा गौर करें। सपोज हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो पांचों इलेक्ट्रॉन एक एक ऑर्बिटल में रहेगा, 5 इलेक्ट्रॉन है, पांचों इलेक्ट्रॉन एक एक ऑर्बिटल में रहेगा। अब अगर हम इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग करना चाहते हैं तो क्या करना होगा, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन को जंप करा के नीचे लाना होगा। क्या बोलते हो, समझ में आया? अब सुनिएगा ध्यान से, जो यहां हम दिखा रहे हैं उसको हम यहां फिगर में आपके सामने रखना चाहते हैं। मान लीजिए 5 ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन है, और हम इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग अगर करते तो मेरे पास ये फिगर आता, 1 2 1 2 और 1 बचता और 2 को खाली हो जाता। इसी चीज को आप यहां देखिए, समझिए, कॉन्सेप्ट मिलाइए दोनों को। हम लोग बनाते ऐसे हैं लेकिन होता ऐसे, ऊपर से इलेक्ट्रॉन जंप करके नीचे आता, ऊपर से इलेक्ट्रॉन जंप करके नीचे आता, हम लोग बोल देते हैं हाँ भाई पेयरिंग हो गया। अब यहाँ पे 2 एनर्जी का खेल, एक एनर्जी कहलाता है रिलीज्ड एनर्जी, एक एनर्जी कहलाता है रिलीज्ड एनर्जी, और एक एनर्जी कहलाता है पेयरिंग एनर्जी। एक है रिलीज्ड एनर्जी और एक है पेयरिंग एनर्जी, एक है रिलीज्ड एनर्जी और एक है पेयरिंग एनर्जी। नहीं समझे सर, कौन है रिलीज्ड एनर्जी, कौन है पेयरिंग एनर्जी? देखो भाई, जब भी इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिटल से जंप करके लोअर ऑर्बिटल में आता है, जैसे हायर से लोअर, हायर ऑर्बिटल से जंप करके लोअर ऑर्बिटल में आता है, तो ऑब्वियसली एनर्जी रिलीज हो रहा है। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर से जंप करके नीचे आएगा, ऊपर एनर्जी लेवल से नीचे एनर्जी लेवल में आएगा, तो एनर्जी रिलीज होगा। दिस इज रिलीज्ड एनर्जी, ये रिलीज्ड एनर्जी है। और आप जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को पेयर्ड करते हैं, जैसे मान लीजिए यहां 2 इलेक्ट्रॉन था अपने अपने ऑर्बिटल में, और आप इसको कर दिए पेयर्ड, तो इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग का मतलब समझते हैं, 2 चार्ज को एक साथ रखना। 2 चार्ज जब एक साथ रखिएगा तो इट रिक्वायर्ड एनर्जी इज पेयरिंग एनर्जी। जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा वो पेयरिंग एनर्जी है, और जो रिलीज्ड एनर्जी है वो रिलीज्ड एनर्जी है। 2 काम, अगर हमारे पास रिलीज्ड एनर्जी ज्यादा है पेयरिंग एनर्जी से, तो इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग हो जाएगा। एनर्जी ज्यादा रिलीज हुआ
पेयरिंग के लिए कम चाहिए, तो हाँ भाई ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएगा। लेकिन अगर रिलीज्ड एनर्जी कम है, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं होगा। इसमें किसी को डाउट समझने में? कस के बोल भाई, आवाज नहीं आ रही, कस के बोल थोड़ा। अब सुनो, जो ऑर्बिटल, गलत वर्ड, गलत, जो लिगेंड जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड बना के रखता है, जो लिगेंड जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड बना के रखता है, उसका स्प्लिटिंग उतना ही दूर होता है। कोई एक वीक लिगेंड है तो स्प्लिटिंग कम होगा, रिलीज एनर्जी कम है, इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होगा। कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये जो स्प्लिटिंग होगा वो दूर दूर होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से जब करके नीचे आएगा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग हो जाएगा। क्या तुमको समझ में आया? यस सर। इसका स्क्रीनशॉट लो, हम ये सब चीज तुमको नीचे लिखा रहे हैं, हड़बड़ाइए नहीं, लेकिन स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको कॉपी पे भी आपको मेंशन करना है, हम इसके नीचे लिखा रहे हैं, यहां से नीचे लिखा है। नीचे लिखो, when electron jump from higher set of d orbital to, when electron jumps from higher set of d orbital to lower set of d orbital, higher set of d orbital to lower set of d orbital, then energy will release, then energy will release। पैराग्राफ चेंज, आगे लिखो, when electrons get paired, then energy is required, which is called pairing energy. Energy is required which is called pairing energy। which is called pairing energy। पैराग्राफ चेंज करके नीचे लिखिएगा, we have two cases or two possibilities, we have two possibilities। लिखो we have two possibilities। फर्स्ट में लिखो, if released energy is higher than pairing energy, if released energy is higher than pairing energy, then pairing of electron takes place, and corresponding ligand is said to be strong ligand। Pairing of electron takes place and corresponding ligand is said to be strong ligand। Corresponding ligand is said to be strong ligand। सेकेंड पार्ट में लिखना,
if released energy is less than pairing energy, if released energy is less than pairing energy, then electron does not get paired, then electron does not get paired and released, sorry, and corresponding ligand is said to be weak ligand. Corresponding ligand is said to be weak ligand. Corresponding ligand is said to be weak ligand. ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट कि आप कैसे किसी लिगेंड को स्ट्रॉन्ग लिगेंड या वीक लिगेंड के कैटेगरी में रखें। आपके बुक में एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, जरूर उसको इसके नीचे नोट कर लीजिएगा जहां तक अभी आप लिखे, क्योंकि वो तुमको आइडिया देगा कि हाँ इस लिगेंड में जब स्प्लिटिंग होता है तो कम एनर्जी गैप क्रिएट होता है, जो वीक लिगेंड्स है उसमें कम एनर्जी गैप क्रिएट होता है, जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है उसमें ज्यादा एनर्जी गैप क्रिएट होता है। बस ये बात है एनर्जी गैप का, हर जगह हर लिगेंड ये एनर्जी गैप जरूर बनाता है। कोई कम बनाता है तो वो वीक लिगेंड के कैटेगरी में है, कोई बहुत ज्यादा, कोई ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा बनाता है, वो उतना ही स्ट्रॉन्ग लिगेंड के कैटेगरी में जाता है। यह आपका फंडामेंटल्स है जो आज आप अभी तक डिस्कस किए हैं, उसका आप थीम समझ सकते हैं। ठीक है, आई होप सो आपको ये सीएफटी समझ में आया। कहीं कोई डाउट किसी को? नो सर। अब आप एक दो पॉइंट ऐसे ही सुन लीजिए, हम अगले दिन है ना दूसरे टॉपिक में सेक्शन में इसमें इंटर करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, चिलेट रिंग और ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ये हम अगले दिन इंटर करेंगे। लेकिन अभी हम आपको दो तीन पॉइंट ऐसे ही बता दें। अगर आपसे कभी कोई पूछे कि कौन सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पैरामैग्नेटिक है, कलर शो करता है, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होगा, तो बताइए आप वहां क्या करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हाँ ये प्रॉपर्टी शो करेगा या नहीं? सर वीक लिगेंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर मॉलिक्यूल के अंदर सेंट्रल मेटल एटम के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है तो वो पैरामैग्नेटिक भी है, वो कलर कंपाउंड का भी फॉर्मेशन करेगा, पैरामैग्नेटिक भी है और वो कलर कंपाउंड का भी फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो स्टार मार्क दे के अलग से लिख लो, those complex compounds in which central metal atom have unpaired electron, central metal atom have unpaired electron can shows paramagnetism as well as formed complex compound, as well as formed complex compound is colored, formed complex compound is colored। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे, इसको अच्छे से नोट कीजिए, कहीं कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए।